नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। मैं आपके साथ इस YouTube चैनल पर लगातार आ रहा हूं क्योंकि मैं देश में जो इस समय समस्याएं हैं, खासकर मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर, उसमें एक अपना परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं ताकि सही दृष्टिकोण बन सके। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें फिर रखने जा रहा हूं। देश में इस समय यह कहा जा रहा है कि जिसने भी कत्ल किया है, जिसने भी, चाहे नारायण, चाहे वो उदयपुर की हत्या हो या अमरावती की हत्या हो, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। मुल्ला, मौलवी, इमाम या जो भी टीवी पर बैठने वाले मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमने हत्या का कब समर्थन किया। ये निंदनीय है। इसको पूरी तरह ठीक से सजा दी जाए, इसको कठोर से कठोर सजा मिले, ये सब मांग कर रहे हैं। हत्या किसी की हो जाए उसके बाद उसका समर्थन खुलेआम कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वही मन से मान भी रहे होंगे। सारे लोग कुछ तो जरूर मान रहे होंगे। मैं ये मानता हूं कि ज़्यादातर मुसलमान ये नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़ाई में किसी को काट दिया जाए, लेकिन एक वर्ग चाहता है तभी तो काटा जाता है। दूसरी बात यह हो जाती है कि आखिर हत्या के पहले का आपका रोल क्या रहा है। मूल बात यह होती है कि पहले आपने ऐसी कोशिश की कि आगे मजहब के नाम पर किसी को कत्ल न किया जाए। क्या इस देश में पहले मुल्ला, मौलवी, मुस्लिम संगठन, बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने यह कोशिश की कि टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के वक्तव्य को लेकर यह स्थिति नहीं बने कि जिहादी तत्व जा करके उसका गला काट दें? कहीं एक भी कोशिश हुई हो तो कोई मुझे बता दे। मेरी जानकारी में एक भी ऐसी कोशिश नहीं हुई है, जबकि सबको पता था कि जिस ढंग से अलकायदा ने थ्रेट दे दिया था, ISIS ने दे दिया था, तालिबान ने कह दिया था, लश्कर तैयबा ने कह दिया था कि हम इसका बदला लेंगे, उसके बाद भारत में कोई न कोई ऐसी गतिविधि होनी थी कि कोई न कोई जाके या तो नुपुर शर्मा का गला काटता, नवीन जिंदल का काटता, या किसी न किसी का जो भी समर्थन करता काट के देते ही। अब मैं इस पर बाद में आऊंगा। एक ऑडियो टेप कल से चल रहा है। नागपुर के एक व्यवसायी को कुछ मुसलमानों ने फोन करके धमकी दी कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, देख नहीं रहे हो क्या हो गया उदयपुर में, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इस्लाम पर क्यों लिखा, क्यों तुमने इस्लाम पर बोला, तुम इस्लाम के खिलाफ क्यों आ गए। अब वो एकदम गिड़गिड़ा रहा है डर से, जैसे उसकी शामत आ गई हो। गिड़गिड़ा रहा है, भाई साहब माफी मांग रहा है। उसको कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब आगे से नहीं होगी, मैंने हमसे गलती हो। जी भाई साहब सुनो तो, नहीं तुम सुनो। उसको कहा जा रहा है नहीं तुम सुनो। और कहा, अंत में उसको कहा गया है कि एक वीडियो बनाओ, उसमें माफी मांगो, इस्लाम के बारे में ये सही बात बोलो, उसको वायरल करो, तभी तुम बचोगे। अब आप जरा सोचिए कि कानून का राज्य है, खुलेआम इस प्रकार से फोन पर धमकी देने का साहस कौन लोग कर सकते हैं। एक आध तो वायरल हो गया है, पता नहीं कहां कहां कितनी ऐसी धमकियां दूसरों को मिल रही होंगी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे, जहां की टेलीग्राम है, जहां बाजाप्ता लोग बहस करते हैं। इस्लाम के बारे में भी होती है, हिंदुत्व के बारे में भी बहस हो रही है, लेकिन जो बात किसी को लग गई कि ये इस्लाम विरुद्ध है तो फिर वहां हिंसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वातावरण कैसे बन गया है आज की स्थिति में? मुसलमान लोग साफ साफ कहते हैं ये तो सरकार ने नहीं किया, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया होता सब कुछ खत्म हो जाता। होता ही नहीं ऐसा। अब इस समय मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या नुपुर शर्मा के वक्तव्य के पहले ऐसी हत्याएं नहीं हुई हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि 27 जनवरी को अहमदाबाद में भी एक हत्या हुई थी इसी प्रकार से, और वो किशन भाड़वार उसका नाम था। जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल हैं, तो अहमदाबाद में किशन भाड़वार थे। उन्होंने एक पोस्ट लिखा, वो 27 साल का लड़का था, उसने एक पोस्ट लिखा जिसको इन लोगों ने कहा कि ये तो हमारे पैगंबर का, हमारे अल्लाह का और हमारे इस्लाम का अपमान है। उसको लोगों ने पकड़ के पीटा, फिर उसको थाने ले गए, उसके खिलाफ FIR हुआ। वो FIR पर पुलिस पर दबाव था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन मामला ऐसा नहीं था कि कोर्ट उसको लंबे समय जेल में रख सके। वो 2 दिन बाद जमानत पर छूट के आ गया तो फिर उसकी पिटाई हुई।
और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि उसके घर वालों को, किशन भारवार के घर वालों को उसको बाहर रखना पड़ा कि तुम छिप के बाहर रहो। वो बाहर छिप के रखता था, तब भी उसके परिवार को धमकियां मिलती थी। फिर क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार वालों ने कहा किशन भारवार को आप इसको देखने मत आओ, लेकिन उसको सहन नहीं हुआ कि अपनी बेटी का मुंह देखेंगे, तो मोटरसाइकिल से छिपते छिपाते आ रहा था, लेकिन 2 लोग घात लगाए बैठे थे और उसको गोली मार दिया, वो मर गया। उसके आरोप में आपको जानकर शायद लोगों को, या हमारे देश की याददाश्त बहुत कमजोर है कि हम बहुत चीजों को याद नहीं रखते हैं, उसकी हत्या के षड्यंत्र के आरोप में दिल्ली के दरियागंज से भी मौलाना कमर गनी उस्मानी गिरफ्तार किए गए थे और उनके बारे में भी जांच में आया था कि ये दावते इस्लामी से जुड़े हुए थे। अब आप सोचिए कि एक लड़के ने कोई छोटा सा पोस्ट जो है लिखा होगा, उसको अहमदाबाद में उसकी पिटाई हो गई, जेल चला गया, उसका षड्यंत्र दिल्ली से हो रहा है और वो कहां गया हुआ है, घात लगा के कुछ लोग बैठे हुए हैं कि कब आए और हम उसको मारेंगे। किसी को पता नहीं था वो कहां छिपा हुआ है। तो 24 घंटे घात लगाने वाले लोग रहे होंगे, तभी तो आते हुए उसकी हत्या हुई। तो इस लेवल पर अगर जिहादी मानसिकता, कट्टर मानसिकता पहुंच गई है और झूठ फैलाया जा रहा है कि इसके पहले तो नुपुर शर्मा के पहले हत्या कहाँ हुई, तो इसलिए मैंने उदाहरण दिया। और ये बड़ी खबर थी, पूरे टेलीविजन अखबारों में उसकी जांच की खबरें चलती रही है और उसमें वहां से सब गिरफ्तार हुए हैं। उसने बताया है कि हमने उसको सहन नहीं किया और किस तरीके से हम उनका घात लगाए हुए बैठे थे। तो ये 1-2 घटनाएं नहीं है। उदयपुर और अमरावती की जो घटना है ये अपने आप में 1-2 नहीं है, अनेक हत्याएं हैं। आपको दिलावर नेगी की हत्या, डॉक्टर नारंग की हत्या, कन्हैया की हत्या, राजू की, कृष्णा की, रतन लाल की, अंकित शर्मा की, कमलेश तिवारी की, अमित की, अभिजीत, नीलेश, गंगाराम, ऐसे अनेक नाम हैं जिनकी इसी प्रकार से कुछ न कुछ मान करके हत्या की गई है। तो इसलिए ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है कि केवल नुपुर शर्मा के आने के बाद ही ये बात हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि जो लोग ये बात फैला रहे हैं वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसी वीडियो में, उसी टेलीविजन डिबेट में तस्लीम रहमानी ने क्या किया था, शिव जी के बारे में क्या बोल, उसको कोई मुसलमान नेता उद्धृत नहीं कर रहा है। और डर इतना व्याप्त है कि हिंदू भी उसके सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है, पार्टियां स्टैंड नहीं ले रही हैं। अब एक तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तब आपकी समझ में और सामने से आ जाएगी। जिस संगठन का नाम आ रहा है दावते इस्लामी, अभी ऐसा लगा जब खोज की जैसे कोई नया संगठन आ गया हो, लोगों में सनसनी फैल गई, ये कौन सा संगठन आ गया। सच यह है कि दावते इस्लामी पाकिस्तान में बना हुआ पुराना संगठन है और वो संगठन पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मुसलमानों के बीच काम करता है और भारत में भी वो संगठन लंबे समय से है। इसके 2 नारे हैं, लबेका रसूल अल्लाह और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा सर तन से जुदा, 2 नारे हैं। अब यहां पूछा जाना चाहिए, जितने भी हमारे देश के मुस्लिम संगठन है, मुल्ला है, मौलवी है, मुस्लिम नेता है, सबको पता है कि ये जो नारे लग रहे थे सड़कों पर, जो और बैनर लगे हुए थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा सर तन से जुदा, ये कोई पहली बार नहीं लगा है। ये नारा दावते इस्लाम की बैठकों के अस्थाई नारे हैं, चलते रहे हैं, पहले भी लगे हैं। इस देश में दावते इस्लामी संगठन काम कर रहा है। उसके जो इस समय प्रमुख हैं खादिम हुसैन रिजवी, वो भारत आ चुके हैं। 2016 में तो जब यहाँ सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो भी एक गेस्ट के रूप में खादिम हुसैन रिजवी आए थे, वहां भाषण दिया था। फिर जो दावते इस्लामी संगठन के लोग थे उनके साथ उनकी बैठकें यहां हुई थी। ये सभी मुस्लिम नेताओं को पता था, सभी मुल्ला मौलवी मुस्लिम विद्वानों को पता था, लेकिन कोई यह स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि नहीं ये संगठन पहले से था, ये नारे थे, हम लोगों ने उसको नजरअंदाज किया, हमसे गलती हुई है, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे, इसके विरुद्ध कड़ाई से निपटेंगे। कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हत्या की निंदा सभी कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि यह संगठन जो है वो इस निंदा के खिलाफ काम करता है और पाकिस्तान में अनेकों की गला रेत के काट दिया गया है, आपको पता है वहां। और जो तहरीके लब्बैक है उसने कितने समय तक पाकिस्तान को बंद रखा है, 6 महीने तक इस सब ने दावते इस्लामी तहरीके लब्बैक ने पाकिस्तान को बंद रखा। तो मैं यही कह रहा हूं
कि हमारे देश के पता नहीं इंटेलिजेंस को, रॉ को ये कैसे काम कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है, क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है कि ये जो दावते इस्लामी है वो भारत में काम कर रहा है, उसके मेंबर्स हैं, उसकी बैठकें होती है, उसके ये नारे यहाँ पहले से चलते रहे हैं। अगर ये था सुरक्षा एजेंसियों को तो जैसे लगा था वैसे ही पकड़ धकड़ होनी चाहिए थी, संगठन के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी भी मुझे नहीं पता है कि दावते इस्लामी संगठन के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो अब तो इसलिए मेरा कहना है कि इसलिए जो दूसरे समाज हैं, मुसलमानों में भी, मुसलमानों में तो कोई क्या करेगा, कुछ लोग हैं शायद जो चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदू समाज जो है उसके जिम्मे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो कि हो नहीं रहा है। अब तीसरी जो चौथी बात मैं कह रहा हूँ, आऊँगा इस पर, वो कह रहा हूँ कि हमारे देश में ईश निंदा कानून नहीं है। जो ब्लास्फेमी है कि भैया अगर पैगंबर साहब की आलोचना हो गई तो उसके लिए फांसी की सज़ा हो, मुस्लिम कंट्रीज़ में है। हमारे यहाँ खुले बहस का देश रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा वातावरण है कि शैव की आलोचना, वैष्णव विष्णु भगवान को मानने वाले शिव को छोटा बताते रहे, शिव को मानने वाले विष्णु भगवान को खूब बहस हुई है, खूब बहस हुई है। बौद्धों में, वैष्णवों में बहस हुई है। लेकिन कभी ये नहीं होता है कि किसी ने अगर हमारे यहाँ शिव की, वैष्णव की आलोचना कर दी तो हम उसको अधर्मी कहते हैं, पापी तक कह देते हैं। हम उसका बहिष्कार भी कर दे सकते हैं कई बार कि आदमी ठीक गलत बोल गया है। हमारे यहाँ कानून के तहत उस पर मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि इसने कर दिया है तो बस इसका सिर काट के अलग कर दो। तो ईश निंदा कानून, हमारे देश में ईश निंदा पर संगठन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूँ कि देवबंद में जो मौलाना महमूद मदनी हैं, जो कि आप जानते हैं जमात इस्लाम हिंद के, जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख हैं, उन्होंने एक संगठन बना रखा है। उसका नाम है तहफूज़े खत्मे नबूवत। तहफूज़ ए खत्मे नबूवत। क्या ये देश को पता नहीं है? इसका मतलब है कि नबी की नबूवत यानी पैगंबर की हिफाजत। इस संगठन का क्या लक्ष्य है? नबी की हिफाजत। यहां नबी की हिफाजत किससे करनी है? अगर इस संगठन का नाम है तो ये ईश निंदा के नाम से हमारे यहाँ कानून नहीं है, लेकिन संगठन है जिसका प्रत्यक्ष भले सामने न दिखाए, लेकिन वो उद्देश्य है कि इस पर क्या किया जाए। तभी तो खड़ा होकर बोल रहे थे जब देश में, आपको याद होगा, जब ज्ञान वापी का मसला चल रहा था तो मौलाना महमूद मदनी ने भाषण देके कहा कि कानून ने हमारा 3 तलाक खत्म कर दिया, लेकिन हमारा शरीयत इजाजत देता है, तो हमको शरीयत को पकड़े रहना है। शरीयत हमारा प्रमुख है, यानी नबी की हिफाजत करनी है तो शरीयत की हिफाजत करनी है, शरीयत के अनुसार जीवन जीना है। तो बहस में तो कहते हैं देश संविधान से चलेगा, लेकिन निजी जिंदगी में कहेंगे कि नहीं ये शरीयत से हमारा निर्धारित होगा, तलाक विवाह हमारा शरीयत से होगा, हम किसको गोद लेंगे ये शरीयत से हो गया, हम कैसे जिंदगी जिएंगे ये शरीयत, वहां उनका वहां संविधान नहीं रहता है। तो ये किसी ने, तो इसलिए कई स्तरों पर, मुझे पता इतना ही चला, हो सकता है दूसरे तीसरे संगठन भी हो जो इस प्रकार का काम कर रहे हो। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अब आग लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक बयान दे दिया, तो बिल्कुल एक डरावनी स्थिति देश के सामने खड़ी हो गई। और मैं जो देख रहा हूं कि आम हिंदू भी डरे हुए हैं, तभी तो नागपुर का व्यापारी इतना घबराते हुए फोन कर रहा है। लेकिन मैंने अलग अलग समयों पर टीवी चैनलों से अपील की, जब ज्ञान वापी मामला न्यायालय में है, इसके बावजूद मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर के आक्रामक प्रदर्शन कर रहे थे, शांति की अपील की जा रही थी, कहीं से कोई शांति नहीं थी। मेरा मानना आज भी है कि केवल अपील से शांति नहीं होगी। जिनके दिमाग में ये बसा हुआ है, बसा दिया गया है लंबे समय से कि भारत में नबी का अपमान हो रहा है, पैगंबर साहब का अपमान हो रहा है, इस्लाम मजहब के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं, आने वाले समय में हमारी मस्जिदें छीन जाएंगी, हमको नमाज पढ़ने से रोका जाएगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, आप सब ने कहीं न कहीं किसी मुस्लिम नेता के मुंह से भाषण सुने होंगे, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे सफुद्दीन बर्क हो, चाहे और भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी शायद भाई किसी न किसी आपको मुंह से जरूर किसी न किसी मुंह से सब सुना होगा कि एक दिन हमारी सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। हम तो इस पर मान नहीं सकते हैं। कानपुर के एक मौलाना ने कहा कि हम तो सर पर कफन बांध कर निकले हैं और हम आग लगा देंगे देश में। क्या किसी ने रोकने की कोशिश की है? तो एक और ये माहौल बन चुका है।
अब उस माहौल को जो पॉलिटिकल पार्टियों को जिस ढंग से हैंडल करना चाहिए नहीं हुआ है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल निश्चित रूप से जो हत्या का तय कर चुके हैं, क्योंकि अगर वो मानते हैं कि हम अगर इनकी हत्या कर दी, हमने कलमा पढ़ के इनकी हत्या कर दी तो हमको जन्नत नसीब होगी, पैगंबर साहब के हम काम कर देंगे, जीना क्या है। तो वैसे लोग निश्चित रूप से उनको भी और ऐसे लोगों को भी जो नुपुर शर्मा के पक्ष में या फिर नुपुर शर्मा के को न्यायपूर्ण तरीके से उस विषय को विवेकशील तरीके से निष्पक्षता से भी रखने की कोशिश कर रहे होंगे, वो भी उनके निशाने पर होंगे कहीं ना कहीं। और ये दूसरी तीसरी चौथी घटनाएं आया हो सकता है हमारे देश में घट जाए, क्योंकि घटना होने के बाद हमारे देश में सतर्कता होती है, घटना के पहले नहीं होती है। टेलीविजन चैनलों पर भी बैठने वाले हिंदू ये डर जाते हैं कि हम अगर इस प्रकार से कहें तो कहीं हमको भी, इसलिए सब कह रहा है नुपुर शर्मा के बयान से बिल्कुल गलत था, हम उसके साथ नहीं है, हम उसको खत्म करते। कोई एनालाइज नहीं करता है कि गलत था तो कैसे था, उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि भाई किसी को भड़काया गया, भड़काते हुए आया, उसमें प्रश्नवाचक लहजे में बोला। मैं फिर कहता हूं कि मैं इतने दिनों से टेलीविजन डिबेट कर रहा हूं, मुसलमान लोगों के साथ मेरे डिबेट हुए हैं, अखबारों में मैं लिखता हूं, सभाओं में बोलता हूं, मुस्लिमों के साथ रहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि किन किन चीजों से इनको समस्या है। जब फ्रांस की एक शार्लो हाब्दे पत्रिका ने केवल मोहम्मद साहब के नाम पर कार्टून छप गया तो उसके दुनिया भर में मौत के फतवे जारी हो गए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था हुई। तब भी 2015 में आतंकवादियों ने पेरिस के शहर में हमला करके उस सुपरमार्केट में और वहां लोगों को मारा, बाहर भी हंगामा किया। तो वो उनके यहां यह है, एक कार्टून डेनमार्क में छप गया, उसके मौत के फतवे जारी हो गए। तो इसीलिए हमको भी बोलते समय जो मुसलमानों की गलती है या मुल्ला मौलवी गलती करते हैं उनको तो हम छोड़े नहीं, बताएं, उनकी कट्टरता को सामने रखें, लेकिन दो बात हमेशा ध्यान रखें। 28 करोड़ मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, इस देश में उनको रहना है। हम पाकिस्तान हो गया, हम नया देश नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए केवल गाली हम दे देंगे उससे समाधान नहीं होगा। ये बात तो मैं भी बोलता हूं कि जो सच्चाई है उसको बोलनी पड़ेगी कि आप आज सरकार दिया गया है तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब सर तन से जुदा होकर नारा लग रहा था तो आप भी कह रहे थे कि हम नबी की गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय आपने नहीं माना तो आप लोगों ने आग लगा दिया है, तो हत्या हो रही है। लेकिन इसको संभालने के लिए भी हिंदू समाज को ही काम करने की जरूरत है। पहला तो मैं यही कर रहा हूं, पहला तरीका यही था कि जब ज्ञान वापी के विरुद्ध सब सड़कों में आए, देश भर के हिंदू समाज, चाहे एनजीओ चला रहे हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, किसान हो या अलग अलग संगठन के लोग हों, समानांतर सड़क पर उतरने की जरूरत थी अहिंसक तरीके से। और उसमें पूरा ध्यान रखना था कि हम हिंसा न करें। अगर हम किसी एक मुसलमान को मार देते हैं, किसी एक का घर जला देते हैं, तो फिर हम उनका ही काम करते हैं, उसी का वीडियो बना करके दुनिया भर में वो फैलाते हैं कि भैया देखो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और आपके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई। कभी भी हिंसा आंदोलन में नहीं होनी चाहिए और हिंसा से समस्या का समाधान भी नहीं होता है। मुसलमानों ने पिछले लंबे समय से, आतंकवादियों ने इतनी हिंसा की है कि हिंसा से दुनिया में उन्होंने इस्लाम का साम्राज्य स्थापित कर लिया है, नहीं किया है जो कि उनका सपना है और कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए उस प्रकार की हिंसा से राज्य हिंसा करती है, राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन, ये उसका काम है गोली मारना हो जहां मुठभेड़ होती है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सरकार पर, प्रशासन पर जनबल से, विरोध प्रदर्शन से, आंदोलन से दबाव बनाना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकारें डरे नहीं। जो सरकार हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करती है, मुसलमानों के खिलाफ को नजरअंदाज करती है, उन सरकारों पर दबाव बढ़ाना है। और जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो दूसरे संगठनों को, मुस्लिम संगठनों को भी लगता है कि ये ठीक नहीं है, हिंदू समाज में भी आक्रोश बढ़ रहा है, इसलिए हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी अपने समाज में कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी, जिहादी भी भयभीत होते हैं कि हम अगर करेंगे, पकड़े गए तो हमारा कोई उपाय नहीं रहेगा। प्रशासन भी भयभीत रहता है, पुलिस भी दबाव में रहती है कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो फिर हमको पब्लिक जो है छोड़ेगी नहीं। साथ ही साथ पुलिस इस मामले में भी सतर्क रहती है कि फिर कोई किशन भारवार अहमदाबाद की तरह घटना नहीं हो कि एक फेसबुक पोस्ट के कारण, छोटा सा के कारण उसने माफी मांग लिया, उसको पकड़ के और लाया जाए, फिर उसको जमानत भी हो जाए, फिर भी उनको मार दिया जाए।
तो वैसे लोगों की सुरक्षा में भी पुलिस खड़ी होगी। कन्हैया लाल को सुरक्षा दी जाती तो उसकी हत्या नहीं होती, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, उसकी मृत्यु के बाद सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, वो भी उतनी संख्या में नहीं उतर रहे हैं, मृत्यु के पहले सड़क पर उतर गए होते। जिस समय ज्ञान वापी के विरोध में सड़क पर उतर रहे थे, उस समय सड़कों पर उतरते कि हम न्यायालय की जब परवाह कर रहे हैं कि न्यायालय में मामला है तो हमको आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो आप भी आंदोलन मत करिए, नहीं तो हम लोग भी आपके विरुद्ध सड़कों पर रहेंगे अहिंसक तरीके से। हमारा जब किसी को अगर विरोध प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में अधिकार है तो हमको भी अधिकार है। हमारे अंदर सांप्रदायिक भावना नहीं हो सकती। हमारे साथ भी कुछ मुसलमान आते हैं तो रहेंगे, और ऐसे मुसलमान भी हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को लगेगा कि फिर ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि अभी भी कुछ मुसलमान हैं मुसलमानों में जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से, उनको मालूम है कि भारत से बेहतर जगह हमको रहने के लिए नहीं मिल सकती है। उनको और भी कुछ मालूम है कि आतंकवादी जिस ढंग से हमले कर रहे हैं उनसे किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे लोग न भी मिले तो हमको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो जब हम इसके लिए उतरेंगे नहीं, क्योंकि आप सरकार को आप कोस सकते हैं कि मोदी ने ये नहीं किया, जोगी ने ये नहीं किया, फलाने ये नहीं किया, लेकिन वही मुसलमान लोग जो गर्दन काटने वाला है वो नहीं सोचता है कि भैया किशन बार के खिलाफ पुलिस ने वो तो कार्रवाई हो गई, इसने वो अपने से वो सड़कों पर उतर रहे हैं। उनके जो पागल लोग हैं, उन्मादी लोग हैं, वो गला काटने तक के तत्पर हो जा रहे हैं। वो कभी नहीं ढुक कहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्यों नहीं करे, टीवी पर बोलते हैं लेकिन काम वो अपना कर रहे हैं। तो हर चीज हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार का परीक्षण हो गया है कि सरकारें एक सीमा से ज्यादा काम नहीं कर सकती है। सरकारों से काम कराने के लिए भी जनता की शक्ति चाहिए। सड़कों पर उतरना, धरना प्रदर्शन करना, दबाव डालना, ये हमको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे में लोग हैं जिनको न्यायपालिका में जा सकते हो, न्यायपालिका में जाएं। अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीशों ने मौखिक टिप्पणी कर दी, लेकिन दुनिया भर के मीडिया में है, वो रिकॉर्ड में चला गया है। वो कैसे वापस होगा? उसके लिए अगर हमारे लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं कि इस टिप्पणी, ये मौखिक टिप्पणी यद्यपि रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन मैसेज चला गया है, इसका असर लिखित टिप्पणी से कम नहीं है, इसको कैसे वापस किया जाए वो रास्ता निकालने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टियों से मिल करके, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर जो हर जगह कहा जाता है कि मुस्लिम कट्टरवाद के हम विरोध करते हैं तो हिंदू कट्टरवाद का विरोध करें, इसको गलत बताने की जरूरत है कि हिंदुओं में क्या कट्टरवाद है। हिंदुओं ने कहां कहा है कि हमारे शिव की आलोचना है तो उसको गर्दन काटो, और कौन सा संगठित लोग खड़ा होकर हाथ में चाकू लिए या गर्दन काटने और गोली मारने को तैयार है। हिंदुओं में प्रतिक्रिया में जरूर आक्रामकता आई है, लेकिन उस ढंग से कट्टरवाद की संगठित होकर बैठे, घात लगाएं, तय करें कि इनको मार ही देना है, ऐसा हिंदू समाज में कभी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। यह हमारा चरित्र नहीं है। लेकिन हमारा चरित्र विरोध का अवश्य होना चाहिए। हमारा चरित्र अपने निर्भयता से, साहस के साथ समस्या सब सामना करने का अवश्य होना चाहिए। वो नहीं होगा तब इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। हिंदू धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, समाज की रक्षा की, और मुसलमानों में कट्टरपंथियों को भी रास्ते पर लाने की, देशद्रोहियों को पर दबाव बना के उनको रास्ते पर लाने की, सेकुलरिज्म के नाम पर झूठ बोलने की, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के खिलाफ या हिंदू संगठनों के खिलाफ जहर उगल करके और झूठ करके कट्टरपंथ, आतंकवाद पैदा करने वालों का भी इलाज यही है कि जनता का दबाव उस पर बढ़े। इसलिए आज की मेरी अपील है कि जो जहां है वहां से, गांधी जी का नाम लेते ही लोग गाली देते हैं, लेकिन उनका सत्याग्रह का जो अस्त्र था कि हम जब तक आप सुधरोगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम अनशन कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम सोशल मीडिया पर लिख करके सोचते हैं सब कुछ हो गया, सरकार को गाली दे दिया सब कुछ हो गया। घर से निकलने के लिए हम तैयार नहीं है। और विरोध प्रदर्शन कोई कठिन चीज कभी नहीं होती है। 5 लोग हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, 5 लोग भी अगर सड़क पर उतर करके चले गए कि भैया इस्लामिक कट्टरवाद हमें स्वीकार नहीं है, हम भी हिंदू समाज हैं, इस्लामिक कट्टरवाद का हम विरोध करते हैं, इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, तो इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। 10 लोग निकल सकते हैं, आप 15 कदम ही चल के विरोध कर सकते हैं। हर आदमी के पास 10, 20, 50 लोग हैं, कर सकते हैं। तो यही वातावरण देश में बनाने की जरूरत है। लेकिन गाली दे देना,
इस्लाम बिल्कुल गलत है ये कह देना मोहम्मद पर, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है, नहीं तो इस देश में शुरू हो गई हत्याएं। आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं, बड़े हमले इसलिए नहीं हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां से कश्मीर तक और सीमा पर इतनी कड़ाई कर दी है कि बड़े हथियार आतंकवादियों को नहीं मिल पा रहे हैं। कड़ाई इतनी है कि आतंकवादी बड़ी घटना करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं इस देश में। तो फिर कैसे इस देश में झूठ फैलाएं और कैसे करें, क्योंकि अभी इतने अविश्वास से देश नहीं चल सकता है। क्योंकि मैं जो अंत करना चाह रहा हूं कि अमरावती की घटना आंख खोलने के लिए पर्याप्त है कि यूसुफ नाम का वह व्यक्ति जो प्रमोद काल्हे का दोस्त था, जिनकी हत्या हुई, जिसकी बेटी के शादी में उन्होंने पैसे लगाए, जिसको बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कर्ज दिया, उस व्यक्ति ने इनके पोस्ट को वायरल करके उसमें सांप्रदायिकता पैदा की, इनकी हत्या करा दी और उसके बाद वो अंत्येष्टि में शामिल हुआ था। इस प्रकार का भाव पैदा हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि हम पर तो विश्व, हमारे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर पहले से सचेत होता, लोग सचेत होते, आतंकवाद से, कट्टरवाद से, जिहाद से या किसी प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों के सामने एक ही उपाय होता है कि हम हर समय सतर्क रहें, लोगों पर नजर रखें और उसके अनुसार अपनी गतिविधियां चलाएं। धन्यवाद, नमस्कार।